क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळत आहेत जीवित म्हात्रे. बॅक टू बॅक 2 कॅच आणि बॅक टू बॅक 2 विकेट जिशानने देखील घेतल्यात. बॅक टू बॅक 2 विकेट घेत असताना विकेट हॅट्रिकची संधी जिशान या गोलंदाजाला आपल्याला पाहायला मिळते. अक्षय पवार आलेत. दडपण आता नक्कीच या ठिकाणी वाढवलं जाईल कारण 16 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. बिलालच्या जोडीला जर पाहिलं तर अक्षय पवार, याच्या अगोदरच्या मॅच मध्ये किरण पवारला आपण पाहिलं आणि त्याचाच भाऊ मात्र अक्षय पवार फलंदाजीसाठी संघनायक आहे राधे 11 संघाचा. हॅट्रिकची संधी पाहूया. हॅट्रिक होईल का? जिशान कुरार विलेज मालाडचा असणारा हा गोलंदाज पाहूयात फलंदाजाला बाद करेल का? अक्षय अनोख्या फलंदाजीसाठी ओळखले जातात अक्षय पवार. हो अगदी वेगवान खोलवर टप्प्याचा बॉल टाकण्याचा प्रयत्न होता परंतु तिकडे एक धाव घेतली जाते. बॅक टू बॅक जिशानने टाकलेला तिसरा चेंडू जीवित म्हात्रेच्या दिशेने गेलाय आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण जीवित म्हात्रे यांचं देखील होताना पाहायला मिळत आहे. आज सागर कांबळे यांनी देखील एक अप्रतिम कॅच घेताना पाहायला मिळाले. श्रेयस कदम यांची होती आणि तिसरं षटक मार्गस्थ असताना जर पाहिलं तर धावसंख्या 17 वर धावांसाठीचा संघर्ष सुरू आहे परंतु धावा कराव्या लागतील. बिलाल एक असं नाव आहे. नक्कीच आमचे राजेश खोपकर सर म्हणजे बॉन्टी सरांचा आवडता खेळाडू बिलाल. यावेळेला जर पाहिलं तर लेग स्टंपच्या बाहेर पिचिंग केली जाते. व्हाईट बॉल घोषित केला जाईल कल्याणी घोरपडे सरांकडून आणि धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना पाहायला मिळते ती 18 धावांवर. सहज सुंदर आणि शैलीदार बॅटिंग मात्र बिलालकडून आम्ही नेहमीच पाहतो. शैलीदार फलंदाजीचा आविष्कार सादर करताना पाहायला मिळतात. क्रिकेटची पुस्तकी फटके देखील त्यांच्याकडून नेहमीच पाहायला मिळतात. त्यांचे बंधू गैसू देखील तेवढेच चांगले क्रिकेटर, अष्टपैलू खेळाडू. यावेळेला ऑप्टमच्या बाहेर थोडासा पुढे केला होता. धावबादची संधी, डायरेक्ट हिट जरूर केला परंतु स्टनवर चेंडू आदळला नाहीये. धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि एकाच बॉलवर किती घटना घडल्या पहा. बॉल कव्हर्सला टोलावला, तिकडनं एकदा डायरेक्ट हिट झाली, दुसऱ्यांदा मात्र अक्षय आपलं क्रीज सोडून आले होते पुढे, त्यांनाही बाद करण्याची संधी होती परंतु तिकडेच प्रॉपर थ्रो झाला नाही आणि धाव मात्र या ठिकाणी मिळत आहेत. एका धावेने धावसंख्या पुढे जाईल. तिसरी ओव्हर सुरू आहे. 19 धावा. थोडंसं नियंत्रण मिळवलंय गोलंदाजीने. रायगड सध्याच्या घडीला बलाढ्य संघांमध्ये आवर्जून नाव घेतलं जातं. भारतातील नामवंत संघांमध्ये रायगड संघाचं नाव आवर्जून घेतलं जातं. ज्या काही भारतातील टॉप टीम आहेत त्याच्यामध्ये तर तोच रायगड संघ आहे परंतु समोरचा संघ देखील तेवढाच बलाढ्य आहे. यावेळेला खरा बॉल फुल टॉस एका वेगळ्याच पद्धतीने उडवला या बॉलला आणि भिरकावून दिलं सीमारेषेच्या पार. यासाठी याची पडताळणी तिसरे पंच करतील. बीमर माझ्यामध्ये पुन्हा एकदा कॅच होतोय आणि कॅच जर प्रेक्षकांनी घेतली तर 500 रुपयाचा पुरस्कार आहे. हा तिसरा जेल असणार आहे. काही माझ्यामध्ये मिड विकेटच्या दिशेने अशा वेळेला ज्यावेळेला पारितोषिक असतात प्रेक्षक जे असतात ना ते मिड विकेटला थांबतात कारण जास्त षटकार मिड विकेटला येतात. नक्कीच प्रेक्षकांच्याही बरेचसे पुढे होते आणि वाऱ्याचाही वेग म्हणजे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाहणारे वारे त्याचाही या ठिकाणी फायदा अक्षयने घेतला आणि दबाव झुगारण्याचा प्रयत्न अक्षयचा. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय मागण्यात आला, दाद मागण्यात आले तिसऱ्या पंचांकडे. तो निर्णय येईल दोन्ही संघांना बंधनकारक असेल. पहा अजित मोहिते, प्रथमेश पवार, नाना, फिरोज, पंकज जाधव, माट्या या सर्वांना आपण ॲक्शनमध्ये पाहतोय. जीवित म्हात्रे देखील आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. अशी स्टारकास्ट आज टीम रायगड. दुसऱ्या बाजूला देखील जर पाहिलं तर बिलाल शेख अँड कंपनी देखील आज रविराज आहिरे, मुन्ना शेख, विश्वनाथ जाधव, अक्षय पवार चांगली आज यांच्याकडे देखील टीम पाहायला मिळते. सकाळचं सत्र जर पाहिलं तर सकाळच्या सत्रात पालघर संघ टिलॉन अर्नाळा या टीमने मात्र गाजवलं. 2 राऊंड जिंकून तिसऱ्या फेरीत दाखल झालेत आणि आता आणि तदनंतर जर पाहिलं तर निलेशदादा भिंताडे 11 संघाने देखील एक सामना जिंकलाय.
आणि पाहूयात या मॅच मध्ये कोण विजयी होईल. योग्य चेंडू कळवला जातोय, योग्य चेंडू. तर क्या बात आहे. राजेश खोपकर सर म्हणजे मॉन्टी सर काही आठवणी सांगतायत उमर 11च्या. तर बिलालचे मॅन ऑफ द मॅचच्या ट्रॉफी त्यांच्या घरात आहेत आणि उमर 11 संघाच्या फर्स्ट प्राइजच्या खूप साऱ्या ट्रॉफीज त्यांच्या घरात आहेत. क्या बात आहे. जाऊयात मॅचच्या दिशेने, ज्या ठिकाणी जिशान एक खराब चेंडू आणि त्याला जावं लागलं मैदानाच्या बाहेर. अक्षय पवार यांच्या बॅटमधून मारला गेला फटका. पुन्हा एकदा बिग हिट, खराब बॉल, त्याचा घेतला समाचार, बॉलला पाठवलं लांब 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 लांब, खूप लांब षटकार. याचं नाव टेनिस क्रिकेट आहे. पहिल्या 3 बॉलला केवळ 1 रन दिली होती आणि तदनंतरच्या 3 बॉलसाठी 14 धावा खर्ची केल्या गेल्या आणि धावसंख्या जर पाहिली तर 31 वर गेली आहे. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 31 धावा धावफलकावर. 31 राधे 11. क्या बात आहे. अक्षय पवार यांच्या माध्यमातून बॅक टू बॅक 2 षटकार या ठिकाणी लगावले गेलेले आहेत आणि गोलंदाजीसाठी जर पाहिलं तर पुन्हा फिरोजला आमंत्रित करण्यात येत आहे. तर फिरोज पाहूयात कशा प्रकारची कामगिरी करतायत. आज संघनायक आहेत टीमचे. समोर जर पाहिलं तर बिलाल. धावसंख्या आता सन्मानजनक स्थितीच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळते. यावेळेला बिलालने मिड विकेटच्या दिशेने खेळला हा चेंडू. तिकडे आहेत क्षेत्ररक्षक आणि फिरोज घेत आहेत आणखीन एक विकेट. कोणता खेळाडू मॅकमिलन गोविंद आणि फ्रॉम उत्तन. पाहूया कशा प्रकारचे. हे मैदान त्यांच्यासाठी नवीन नाहीये, या मैदानात बऱ्याचदा खेळलेले आहेत आणि काल देखील जर पाहिलं तर या मैदानात खूप चांगला खेळ त्यांनी दाखवला होता उत्तन संघाच्या माध्यमातून. आणि आज खुल्या गटातील क्रिकेट खेळण्यासाठी दाखल झालेले आहेत मॅकमिलन गोविंद. हाही एक चर्चेतील खेळाडू आहे. फिरोज युवाचं क्रिकेट पाहायला मिळतं. फिरोज युवा आहेत. मॅकमिलन त्यांच्या जोडीला जर पाहिलं तर अक्षय. यावेळेला जर पाहिलं तर बॉल स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळला जातोय. अक्षय पवार आपले रंग या ठिकाणी दाखवतायत. येतोय चौकार. पारितोषिक आहे. जो खेळाडू लगातारचे 3 षटकार मारेल किंबहुना लगातारच्या 3 विकेट घेईल त्यांच्यासाठी 1000 रुपयाचा पुरस्कार वीरेंद्र चावला साहेबांकडून. ओहो, यावेळेला आणखीन एक नेत्रदीपक फटका पाहायला मिळतोय. नाव आहे अक्षय पवार, गाव आहे सावळे, तालुका आहे पनवेल. लवकर आला तरी 1000 रुपयाचा पुरस्कार वीरेंद्र चावला साहेबांकडून असेल. क्या बात आहे. पवारच्या बॅटला आलीये धार, पवार करतोय वार. राजेश कोपकर सरांचे बोल आहेत. क्या बात आहे. तर जावेद मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी फिरोज सारख्या गोलंदाजावर 2 चौकार तर लगावलेले आहेत. तिसरा लगावला जाईल का. धावसंख्या जर पाहिली तर झाली 39 धावा धावफलकावर. फिरोज
यावेळी ऑप्टमच्या बाहेरचा बॉल, परंतु कव्हरच्या दिशेने खेळलाय तिकडे एकदा मिळेल. अक्षयने खूप प्रभावित केलं अक्षयने देखील. किरण पवार बंधू या अगोदरच्या मॅच मध्ये आपल्याला खेळताना पाहायला मिळाले. पवारांचा जमाना आहे सर, पवारांचा जमाना आहे, पवारांचा महाराष्ट्र आहे. आणि या ठिकाणी अक्षय पवार खेळतात, किरण पवार खेळले तिकडे क्षेत्ररक्षणासाठी प्रथमेश पवार पाहायला मिळतात. आमच्या बाजूला रणजीपटू योगेश पवार बसलेत. यावेळेला मॅकमिलन गोविंद आहेत त्या ठिकाणी मॅन फ्रॉम उत्तन. जीवित म्हात्रेने पकडली आहे तिसरी कॅच. या एका डावातील तिसरी कॅच जीवित म्हात्रे मॅन फ्रॉम मुळेखंड उरण त्याच्या माध्यमातून पकडली गेली. आली विकेट. परंतु फिरोजने आणखी एक विकेट घेतली गेली. आतापर्यंत फिरोजने 3 विकेट घेतलेल्या आहेत. पहिल्या षटकात केवळ 6 धावा देत 1 विकेट घेतली होती आणि या षटकात देखील आतापर्यंत 9 धावा देत 2 विकेट त्यांनी मिळवलेल्या आहेत. अक्षय पवार मैदानात चांगली कामगिरी करतात आणि त्यांची साथ देण्यासाठी उबेद खान म्हणजेच मुन्ना बॅटिंगसाठी त्यांना पाहायला मिळतात. मॅन फ्रॉम मीरा रोड. यावेळेला फिरोजने घेतली आणखीन एक विकेट. या ठिकाणी अक्षय जे चांगली कामगिरी करत होते माघारी परत आहेत. कमी गतीने आला चेंडू, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि अक्षय होत आहेत बाद. तर 4 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या जर पाहिली तर झाली आहे 40. शेवटचं एक षटक बाकी आहे आणि गोलंदाजीसाठी जर पाहिलं तर इरफान यांना आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे. इरफान झारखंडच्या रांचीवरून हा खेळाडू इकडे आलाय जसे महेंद्रसिंग धोनी आले होते. तर पाहूया झारखंड वरून आलेला गोलंदाज नायगाव मध्ये काय करामत करतोय तेही या ठिकाणी पाहायचं आहे. हो, पहिलाच वेगवान खोलवर टप्प्याचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न. राधे 11 आपला एक प्रतिनिधी या ठिकाणी त्वरित पाठवायचा आहे. योगेश पाटील. यावेळेला फटका फसलाय परंतु निर्जन स्थळी चेंडू पडलाय आणि एका धावेने धावसंख्या पुढे जाताना पाहायला मिळते. वेगवान गोलंदाजी आहे. मागील 2 महिन्यात जर पाहिलं तर मुंबईतील विविध संघांमधून या झारखंडच्या गोलंदाजाला आपण खेळताना पाहायला मिळालं. सुरुवातीला जर पाहिलं तर GI11 विक्रोलियन्स विक्रोळी 4 स्ट्रायकर या संघांमधून खेळता खेळता रायगड संघात देखील दाखल झालाय हा गोलंदाज इरफान. बॅक टू बॅक 2 चेंडूवर एक धाव खर्ची केली आहे. यावेळेला बॉल समोरच्या दिशेने मुन्नाच्या बॅट मधून आलेला मोठा फटका. 6 षटका. तुम्ही जरी झारखंड वरून आला असेल तर मी देखील वेस्टर्नचा खेळाडू आहे, मीरा भाईंदरचा खेळाडू आहे आणि याच पट्ट्यातील खेळाडू दाखवण्याचा प्रयत्न करतात या ठिकाणी उबेद म्हणजेच मुन्ना. हो, परंतु दुसऱ्याच बॉलवर आपल्या गोलंदाजीची वेग दाखवलाय. लेंथवर आले, पुन्हा थोडे मागील बॉल पुढे झाला होता, ओरपिच होता. यावेळेला लेंथवर आले, बॉलला थोडंसं कट केलं आणि पाठवलं कीपरच्या दिशेने. धावसंख्या जर पाहिली तर झाली आहे 48 धावा. आज कालच्या तुलनेत जर पाहिलं तर मोठमोठ्या धावा होत नाही परंतु चांगल्या मॅचेस होत आहेत. धावांसाठीचा संघर्षही पाहायला मिळतोय. वाऱ्याचा झोत जरूर पश्चिमेकडून पूर्वेकडे आहे
परंतु संघर्षही पाहायला मिळतोय फलंदाजांचा. यावेळेला चांगला चेंडू पाहायला मिळेल. जसे शफल झाले अगदी खोलवर टप्प्याचा बॉल त्यांना फॉलो करत असताना टाकला गेला. चेंडूची फेकी केली, बॉल अतिरिक्त उसळी घेतला गेला. धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात खेळाडू बाद. वरून आलाय, कोणी नाशिकवरून, कोणी पुण्यावरून, कोणी गुजरातवरून, कोणी दिल्लीवरून, तर कोणी झारखंडवरून देखील इकडे आलाय. आणि प्रोफेशनल क्रिकेटमध्ये प्रत्येकाला हक्क आहे आपली टीम पाहिजे तशी बनवायची. नक्कीच क्रिकेट भरभरून आलंय, क्रिकेट सर्व ठिकाणावरून आलंय आणि ते नायगावमध्ये आलंय. आणि सर्वांच्या याचसाठी प्रेक्षक देखील आतुर होते आणि संपूर्ण ब्लॅक अँड व्हाईट ग्रुपची देखील ती इच्छा होती अशी स्पर्धा आमच्या गावात व्हावी, जी ज्या स्पर्धेमध्ये भारतभरातील सर्व क्रिकेट खेळाडू यावेळी हळूहळू आता प्रेक्षक उन्हाचा तडाखा थोडा कमी होईल आणि जे यूट्यूबला पाहत होते ते आता मैदानात येतील. कारण क्रिकेटच्या खेळाची खरी मजा मैदानात येऊन मॅच पाहण्यामध्येच आहे. यूट्यूबला चांगलं चित्रण सुरू आहे, जेटीसीचं आम्ही कौतुक करू, परंतु मॅच मैदानात पाहण्यात एक वेगळाच आनंद आहे. इरफान मुन्नासाठी, पुन्हा आडव्या बॅटने आता यावेळेला खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता, परंतु शरीराचा वेध या ठिकाणी कदाचित घेतला जातोय. एक धाव मात्र बॅटने कळवली जाते पंचांकडून. धावसंख्या 1ने 50 धावा धाव फलकावर झाल्यात. 51 धावांची आवश्यकता सर, 10ची सरासरी गाठायची आहे. आणि जर पाहिलं तर आता या 51 धावांचा पाठलाग कसा होईल, कारण रायगड संघ देखील तेवढाच बलाढ्य आहे. कारण प्रथमेश पवार नानावर लक्ष असेल, अजित मोहितेवर लक्ष असेल, हर्षद पेंढारी देखील आज पाहायला मिळत आहेत. त्याचबरोबर जर पाहिलं तर हा संघ देखील टीम रायगडमध्ये आम्ही पाहतोय. जॉन्टीला देखील आम्ही पाहतोय, जीवित मात्रे देखील आहेत टीममध्ये. तर या स्पर्धेच्या माध्यमातून किट आपण पाहतोय, जे ब्लॅक अँड व्हाईट रंगाची कमिटीचे जे किट आहेत ते किट देखील लक्ष वेधून घेत आहेत. आणि या किटवर एक नाव लिहिलं आयुष. अजय चौधरी साहेब जे क्राईम ब्रँच मुंबईचे अधिकारी आहेत, त्यांच्या मुलाचं नाव आयुष आहे आणि त्या नावाने मात्र ही किट पाहायला मिळत आहेत. परंतु पहा, विराट या नामवंत कंपनीकडून बनवलं गेलं आणि अतिशय आकर्षक असं किट देखील पाहायला मिळत आहे. तर नक्कीच अजय चौधरी साहेब आपलं देखील मनापासून आभार, कारण ब्लॅक अँड व्हाईट ग्रुपवर तुमचं जे प्रेम आहे. आणि श्रीलंकेला आपलं देखील स्वागत. नक्कीच बंड्या बॉईज संघाला खूप वर्ष, संतोष बंड असू देत किंबहुना श्रीलंकेला असू देत, बंड्या बॉईज संघाची एका वेगळ्या पद्धतीने सेवा केली आहे. क्रिकेट खेळाडूंना जमा केलं, क्रिकेट खेळाडूंना संधी दिली, खूप मोठी गोष्ट आहे सर्दी. आणि या परिसरातून देखील शैलेश घोडेकर सारखा खेळाडू याच गावातून मात्र त्या टीमला खेळताना पाहायला मिळाला. जम्बो सारखा खेळाडू या परिसरातून पाहायला मिळाला. नक्कीच चंद्रा सर कळवत आहेत की पहिले षटक देखील ते टाकायचे. म्हणजे क्रिकेट खेळता खेळता क्रिकेट व्यवस्थापक म्हणून देखील खूप चांगली भूमिका त्यांनी निभावली आहे. नक्कीच जयदीप घरत याच परिसरातील नक्कीच चॉमी आणि नक्कीच राजू पाटील सर असतील, भानुदास पाटील असतील, अशी खूप सारी नावं या परिसराने, या बेल्टने, मग मीरा भाईंदर, नंदू पाटील असेल किंवा या खूप सारे प्लेयरची अशी नावं नक्कीच आपल्या डोळ्यात, नितीन कोळी ही देखील नाव आपण नक्कीच घेऊ शकतो. चला मॅच सुरू करायची आहे, कारण एकदा त्या फ्लोमध्ये गेल्यानंतर आज सर तुम्ही आल्यामुळे नक्कीच क्रिकेट या स्पर्धेला एक वेगळीच उंची लाभताना पाहायला मिळते. आणि जशी दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल मी पुन्हा एकदा घेऊन जाईल आमचे मार्गदर्शक राजेश खोपकर सर, मुंबई पोलीस दलातील MIDC अंधेरी पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक स्वतः राजेश खोपकर सर म्हणजेच मॉन्टी सर.
नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का ब्लैक एंड व्हाइट ग्रुप नायगांव कोलीवाड़ा आयोजित भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में। मैं हूं राजेश कुमार मोंटी, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अभिनंदन स्वागत करता हूं। 50 रन बनाए हैं टीम राधे नायगांव ने और 51 बनाने हैं। पहली गेंद, और इस पहली गेंद को मिड विकेट की दिशा पर खेलने की मनसा बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। पहले विकेट पर सफलता अर्जित की है गेंदबाज ने। मी पर्सनल संजय तांडेल, थँक्यू आमचे ब्लॅक अँड व्हाईट ग्रुपचे धन्यवाद मानतो जे मला पर्सनल ग्रुपच्या वतीने मी धन्यवाद अशासाठी मानतो की मला पर्सनल नायगाव ब्लॅक अँड व्हाईटच्या तर्फेने मला इथे बोलवलं, त्याच्याबद्दल मी धन्यवाद मानतो। मी पण ब्लॅक अँड व्हाईटचा एक सदस्य आहे, तरी पण मी ब्लॅक अँड व्हाईटचे मनोमन आभार मानतोय की तुम्ही मला पर्सनल या कार्यक्रमासाठी बोलवलं, त्याच्याबद्दल धन्यवाद। धन्यवाद साहब। तो यहां पर पहला विकेट खोया है टीम रायगढ़ 11 ने। आउट हुए हैं बैट्समैन आकाश। 51 रन्स बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। 5 ओवरों का लक्ष्य है। 50 रन बनाए थे टीम ने। राधे 11 नायगांव ने 10.0 के औसत से और 10.2 की औसत से 2-0 के औसत से अब यहाँ पर रन बनाने हैं रायगढ़ को, लेकिन रायगढ़ को पहला ही यहाँ पर सदमा पहुंचा है। बहुत अच्छी शुरुआत की है विश्वनाथ ने, और विश्वनाथ ने पहले ही गेंद पर सफलता अर्जित की है। रायगढ़ आपका एक खिलाड़ी हमें चाहिए पैवेलियन की ओर समालोचन कक्ष में। विश्वनाथ दाहिने हाथ से उर्दू विकेट उनकी। ये गेंद अंदर आते हुए हल्का सा खेला, बहुत बेहतरीन स्टीयर किया है, गेंद की स्पीड का फायदा उठाया। अगर नेट में अच्छा अभ्यास किया है और गेंद अगर आपके बहुत करीब आती है तो आप बैकफुट पर जाते हो, विकेट को कवर करते हो और अपने बल्ले को सिर्फ तिरछा करते हो। एक बढ़िया स्टीयर शॉट यहां पर देखने मिला है। सिर्फ चौके चाहिए, छक्के चाहिए ऐसा नहीं है। आप 51 रन एक रन के साथ, 2-2 रन के साथ भी बना सकते हो। नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, काम करना होगा, क्योंकि पहले ही गेंद पर आपने सदमा खाया है, एक बड़ा विकेट खोया है। नए बल्लेबाज आए हैं बैटिंग करने के लिए। इस वक्त बहुत बढ़िया उठा दिया, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर आकाश को छूने के लिए केटी ऑस्टिन गॉडविन पर गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर, छक्का। नागमा देवी का दर्शन लिया, वाल्मीकेश्वर मंदिर में चला गया, और जो वाल्मीकेश्वर मंदिर में जाता है नागमा देवी का आशीर्वाद लेता है वो इसी तरह से खेलता है। 2 खिलाड़ियों को विभाजित करता हुआ गेंद निकाल दिया, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। पीसी पाटिल साहब इशारा करते हुए 4 रन। देखना होगा वहां पर उस खिलाड़ी को क्या चोट पहुंची है अथवा नहीं, लेकिन हमारे ब्लैक एंड व्हाइट ग्रुप नायगांव कोलीवाड़े के जो सारे सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वहां पर चले गए। बिल्कुल कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा वाल्मीकेश्वर मंदिर और नागमा देवी का आशीर्वाद हमें मिलता है तो सब कुछ अच्छा होता है। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है, और मन का भाव ब्लैक एंड व्हाइट ग्रुप नायगांव कोलीवाड़ा का अच्छा है, सच्चा है। यहां पर 4 रन मिले हैं, 2 गेंदों पर 10 रन बने हैं। टीम रायगढ़ 11 पहुंची है दोहरे अंक में। रायगढ़ 11 की रन संख्या 12।
विश्वनाथ की इस गेंद को देखिए कितनी सुंदरता के साथ, जिस तरह से ऐश्वर्या राय अपने नेल को नेल पॉलिश लगाती है उतनी सहजता के साथ इस गेंद को खेला, गेंद को आने दिया, बल्ले को तिरछा किया, बल्ले के बीचों बीच लिया और हल्का सा धकेल दिया पॉइंट की दिशा पर। इत्मीनान के साथ 1 रन पूरा किया। बैट्समैन है जॉन्टी। एक जॉन्टी रोड्स 92 में आए थे साउथ अफ्रीका के लिए और जो उन्होंने इंजमाम उल हक को आउट किया है ना, वो सदियों कयामत से कयामत तक याद रहेगा, सदियों तक हम उसे नहीं भूल पाएंगे। इस वक्त बहुत खूबसूरती के साथ गुंडापा विश्वनाथ स्टाइल से कट किया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, लेकिन वहां पर बाउंस 2-3 इंच उसे पुल बैक किया है, रोका है। इस बीच रन पूरे किए हैं 3 रन। ये इंपॉर्टेंट है। आप चौके नहीं मार सकते हो, आप छक्का नहीं लगा सकते हो, आप 1 पर जाओ, 2 पर जाओ, 3 पर जाओ। जब स्टेडियम, जब मैदान बहुत बड़ा होता है, आप ऑस्ट्रेलिया पर गेंद को मारते हो तो गेंद कभी कभी 4 तक नहीं पहुंचती, उस वक्त आप 4 रन दौड़कर भी पूरा कर सकते हो। इस मैदान पर वो करना होगा और कर रहे हैं प्रथमेश पवार और जॉन्टी। जॉन्टी आए, जॉन्टी ने 2 रन किए, फिर छक्का लगाया, फिर चौका मारा और अब 1 रन लिया है और प्रथमेश ने 3 लिए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहले ओवर की समाप्ति, रन संख्या हो चुकी है 16। मैच को जीतने का जो काढ़ा है वो बहुत बेहतरीन है, वो रनों का पाढ़ा है, वो यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं प्रथमेश पवार और जॉन्टी। आकाश आउट हुए हैं, कोई ऐसी उन पे हलबली नहीं है, कोई खलबली नहीं है, बिल्कुल। आकाश आउट होने के बाद ए आउट हो गया, बी प्लान शुरू हो चुका है टीम रायगढ़ 11 का। रायगढ़ 11 बनाम राधे नायगांव के बीच ये मैच चल रहा है। राधे 11 नायगांव ने रन बनाए हैं 50 और अब 51 रन चाहिए। तो पहले ओवर में 16 रन, एक अच्छी शुरुआत जिसे फैंटास्टिक स्टार्ट कहा जाता है, ब्यूटीफुल स्टार्ट, फैंटास्टिक स्टार्ट और स्वप्नवत शुरुआत जिसे ड्रीम स्टार्ट कहा जाता है, वो भी किया है विश्वनाथ जाधव की गेंदबाजी पर प्रथमेश पवार और जॉन्टी ने। जहां पर एक बैट्समैन थे अक्षय पवार जिन्होंने 22 रन बनाए थे, क्या बढ़िया खेल रहे थे, 2 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए। जितने भी सारे दर्शक मौजूद थे उन्हें अपने बल्ले की धार दिखाई, वार किया गेंदबाजों पर, मार दिला दी और 4 रन हमेशा अर्जित किए। 2 छक्के 2 चौके के साथ अक्षय पवार ने सभी का दिल जीता है। रवि अयरे ने 9 रन बनाए थे और इन दोनों बल्लेबाजों के बल्लेबाजी के बलबूते पर राधे 11 नायगांव ने बनाए थे 50। गेंदबाजी का अगर हम जिक्र करते हैं तो फिरोज शेख जो गेंदबाज थे उन्होंने 15 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जी हाँ, 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। धन्यवाद। मेरे साथ स्कोरर है हर्षल दांडेकर और ग्लोबल टेनिस क्रिकेट के माध्यम से आप हमें सीधा यूट्यूब पर देख रहे हो। गेंदबाज आए हैं रोहित की गेंद देखिए कितना खूबसूरती के साथ फ्लिक किया, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, आसानी के साथ कैच कर लिया। एक अच्छा ट्रैप, बहुत बड़ा विकेट पहली गेंद पर। को सलाम करो, रात को खाओ पियो, रात को क्यों दोपहर को भी खाओ पियो हो सकता है। ब्लैक एंड व्हाइट ग्रुप नायगांव कोलीवाड़ा चल रहा है, दोपहर को खाओ और पियो। भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता इस वक्त हम सभी के सामने चल रही है। पहले ओवर में पहले ही गेंद पर विश्वनाथ जाधव ने आउट किया था आकाश पर और वही काम किया है रोहित परब ने, पहले ही गेंद पर आउट किया है एक बहुत बड़ा बैट्समैन प्रथमेश पवार जो क्लासिक फ्लिक किया था, लेकिन डिप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे। शानदार कैच लिया है विश्वनाथ ने, आउट हुए और अब नए बल्लेबाज मैदान पर बैटिंग के लिए आए हैं, वो है अजीत मोहिते। अलग स्टांस अजीत मोहिते का। और देखिए गेंद जो कि ऑफ स्टंप पर थी, थोड़ी सी बहुत
आगे की थी, उस गेंद को पूरी तरह से स्लॉट में थी, लेकिन हल्के से बॉटम हैंडल का इस्तेमाल किया और इसे स्टीयर कर दिया था। मेरे साथ समालोचन कक्ष में बहुत बेहतरीन बैट्समैन बैठे हैं, बेहतरीन खिलाड़ी बैठे हैं जिन्होंने रणजी में बहुत बड़ा कारनामा किया है। आइए, स्वागत है सर आपका। और रणजी के बहुत सारे प्लेयर हमने इस मर्तबा मुंबई के लिए खेलते हुए देखे हैं। इस वक्त फिर से एक बार रोहित दाहिने हाथ से उर्द विकेट उनकी ये गेंद इस वक्त खेला जरूर है। क्या विश्वनाथ जाधव गेंद के नीचे आएंगे? जी हाँ, ये दूसरा कैच विश्वनाथ का, दूसरी सफलता अर्जित की गेंदबाज रोहित परब ने। तो हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ग्रुप नायगांव कोलीवाड़ा बहुत बढ़िया जानते हैं हमारे डीजे बाबू। ब्लैक से काम शुरू हो रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन बाद में हम व्हाइट बन जाते हैं। हम काले हुए तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ब्लैक एंड व्हाइट ग्रुप नायगांव कोलीवाड़ा आयोजित एक भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा प्रतियोगिता आप सभी के सामने संपन्न हो रही है। 51 रनों का पीछा करना है। अब तक 2 खिलाड़ियों को आउट किया गया और अब तीसरा खिलाड़ी भी आउट हुआ है। और अब मैदान पर आए हैं बंटी। अजीत मोहिते तैयार। अजीत मोहिते बैठकर संदीप पाटिल साहब के एक्शन में जो खेला जाता था डीप मिड विकेट की दिशा पर खेलना चाहते हैं, लेकिन गेंद के लाइन में अभी तक नहीं आए हैं। विकेट कीपर एक वाइड स्लिप है जो कि बिल्कुल तीसरी स्लिप इसे कहा जाएगा। शॉर्ट गली है, शॉर्ट बैकफुट पॉइंट है और उसके बाद फिर बीच में हमारे अंपायर है और एक शॉर्ट स्क्वायर कवर है और एक मिड ऑफ है। और देखिए खिलाड़ी है जो कि ऑन साइड में खेलने की मनसा लेकर खड़ा है। इस वक्त गेंद को आने दिया, हल्का सा टैप किया, पॉइंट की दिशा पर गेंद आई, जब तक रोका जाता वक्त था 1 रन पूरा किया है। एक ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी है अजीत मोहिते, धीरे धीरे अपनी टीम के जो विकेट पतन हुए हैं उसे रोकना चाहते हैं। उन्हें पता है 51 रन हम आसानी से बना सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी लेकर वो अब मैदान पर उतरे हैं। उनके साथ अब मैदान पर है बंटी। बंटी को खेलना होगा। एक अच्छी गेंदबाजी, एक बढ़िया कप्तानी हमें नजर आ रही है टीम राधे 11 नायगांव द्वारा। ये गेंद जो कि मिडल और लेग स्टंप पर थी, इसे धकेला है डीप स्क्वायर लेग की दिशा पर। जो विश्वनाथ जाधव है वो स्क्वायर लेग पर आ रहे हैं। अपील की थी लेकिन उतना उत्साह नहीं था और विश्वास भी नहीं था। ये पहली गेंद थी जो कि मिडल और लेग स्टंप पर की थी, अन्यथा हमने जो सारी गेंदें देखी है वो ऑफ स्टंप पर है और आउट दी ऑफ स्टंप है। ओवर की समाप्ति अंतिम गेंद पर 1 रन आया है। रोहित परब ने इस ओवर में कितने रन दिए हैं वो देखना होगा। सिर्फ 3 रन दिए हैं और 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। एक सफल गेंदबाजी, एक इकोनॉमी के बारे में कहा जाए तो एक अच्छी गेंदबाजी की है रोहित परब ने। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, ओवर समाप्त हो चुके हैं 2 और टीम की रन संख्या है 19। है तुषार ने जो खेल खेला है सभी का दिल जीता है। मेरे साथ है हर्षल दांडेकर जो कि बहुत अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं और मैदान पर है अंपायर करुणा कोचियन और पीसी पाटिल।
चंद्रकांत शिंदे यानी कि चंद्रा, मनमीत घुसेकर और शशिकांत बोकाले यानी कि शशि, ये जो है इस टूर्नामेंट को सफल बना रहे हैं। सफल बनाने वाले जो सारे हमारे ब्लैक एंड वाइट ग्रुप नायगांव के साहिबान हैं वो है आदरणीय दीपक जी घुसेकर साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं, गणेश, जयेश, परशुराम, जगदीश, प्रशांत, चेतन, कमलाकर, महेंद्र, अजय, जगन्नाथ, चंद्रकांत, मधुकर, शशिकांत, योगेश, दामोदर, यदुकुल, मिथुन, हरिश्चंद्र, हरीश्वर, द्वारकानाथ और राकेश। स्लोअर वन और बाहर निकलकर इसे गेंद को खेला है ऑन साइड पर, काउ द कॉर्नर, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। फील्डिंग एक अच्छा मैकमिलन जिन्होंने इस गेंद को रोका है, 1 रन प्राप्त किया है बैट्समैन ने। गॉडसन किका गेंदबाज है और अब अजीत मोहिते जो कि विश्वास के साथ जिन्होंने बल्ले का संचलन किया था। बिल्कुल अशोक मल्होत्रा साहब इस तरह से बल्ला घुमाया करते थे अपने हाथों में। अजीत मोहिते फुल टॉस मिली है, हैमर किया है, शतरक्षक लॉन्ग ऑन पर खड़े हैं। 1 रन तो मिलेगा ही यहां पर, लेकिन अब इस 1-1 रन से काम नहीं चलेगा क्योंकि जिस तरह से पहले ओवर में जो 16 रन बनाए थे हर्षल, पिछले ओवर में 3 रन आए हैं और जो रनों का सिला जो चल रहा था ऐसा लग रहा था कि बारिश हो रही है, अचानक थम सा गया है। अब करना होगा बंटी को क्योंकि जो एवरेज है ना जो 10.2 है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तैयार है अब बंटी। किका की इस गेंद को जो कि ऑफ स्टंप पर थी सफल हुए और फ्लिक किया है। हालांकि लॉफ्ट करना चाहते थे लेकिन लॉफ्टेड ड्राइव नहीं बन पाया और फ्लिक हुआ। गेंद चली गई है जगन्नाथ के पास, विश्वनाथ के पास। विश्वनाथ और गेंद में बहुत बड़ा प्यार है। लगातार गेंद जिस तरह से रणबीर और श्रेया को हमने देखा है, बहुत बड़ा प्यार, उसी तरह से गेंद लगातार स्क्वायर लेग पर विश्वनाथ जाधव के पास जा रही है। 2 खिलाड़ियों को तो उन्होंने कैच कर आउट ही किया है। बंटी के लिए ग्लोव्स ज़रूरी है। आज इस कड़ी धूप में जो पसीना आ रहा है उससे क्या होता है कि आप ग्रिप नहीं कर सकते हो। ग्रिप के लिए ये ग्लोव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अजीत मोहिते को खेलना होगा पूरी तरह से। इस मैच का जो जिम्मा है ना वो अब उनके कंधों पर है। फुल टॉस बनाकर खेला है, ड्राइव किया लेकिन ठीक तरह से कॉन्फिडेंस नहीं। फिर से एक बार गेंद विश्वनाथ के पास। विश्वनाथ को कहीं पर भी रखो, आप स्क्वायर लेग से निकालो, मिड विकेट की दिशा पर लाओ तो भी गेंद उन्हीं के पास जा रही है। स्कोर बढ़ता हुआ 23। आज 24 अप्रैल है। क्रिकेट के भगवान, भारत के भारत रत्न, विश्व में क्रिकेट के 7 दबदबा बनाने वाले और भारत का जो तिरंगा है, भारत का परचम है, वो किसी ने लहराया है क्रिकेट में तो वो है सचिन रमेश तेंदुलकर साहब। आज उनका बर्थडे है, सालगिरह है। और आज यहाँ पर तुषार का भी बर्थडे हमने मनाया है। तुषार जिन्होंने बहुत बढ़िया खेला है, सभी के दिलों को जीता है, मैच को भी जीता है। यहां पर किका की गेंद को उठा दिया है, गेंद आकाश में है, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद। बहुत बढ़िया कैच, सुंदर कैच। आउट हुए हैं बंटी। था कि आप इस गाने पर बैठ ही नहीं सकते। स्कोर 23 और अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 28 रन। और अब
मैदान पर आए हैं। सभी के लाडले, सभी को अपने बल्लेबाजी से दीवाना करने वाले बैट्समैन पंकज माट्या। स्वर्गीय रमेश रतन पाटिल टूर्नामेंट में आप माट्या की बल्लेबाजी देखोगे, कमाल की बैटिंग करते हैं। इस वक्त हवा में है, ड्राइव किया है, गेंद लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीचों बीच आ रही है, वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद है। अमित मोहिते बहुत बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं, लेकिन अंतिम गेंद पर सिर्फ एक रन का ही खेल खेल चुके हैं। ओवर समाप्त हो चुके हैं। ओवर कितने समाप्त हो चुके हैं? विश्वनाथ यादव पहले ओवर में 16 दिए, रोहित परब ने 3 दिए और किका ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। किका ने 5 रन दिए हैं और एक सफलता अर्जित की है। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, रन बने हैं 24 और अब 27 रनों की ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 12 गेंदों में 27 रन, यानी कि आपको हो ना हो 14 रन बनाने होंगे हर मैच में। कौन होगा अब गेंदबाज? क्या विश्वनाथ यादव को बुलाया जाएगा या रोहित परब को ये गेंद दी जाएगी? अगर देखा जाए, अगर हम विश्लेषण करेंगे, जिस तरह से गेंदबाजी की है रोहित परब ने, 3 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया है, तो कप्तान बहुत अधिक भरोसा जो करेंगे वो रोहित परब पर ही करेंगे। रोहित परब को ही इस ओवर में बुलाएंगे और जी हाँ, और कप्तान ने रोहित परब को ही बुलाया है। रोहित परब ने पिछले ओवर में जो कारनामा किया था, सफलता अर्जित की थी और यही वजह है कि कप्तान ने विश्वास रखा है, भरोसा रखा है रोहित परब पर। और अब 12 गेंदों में जो रन चाहिए 27 किस तरह से बनते हैं? अजीत मोहिते जो कि 5 गेंदें खेल चुके हैं और अब तक 4 रन बनाए, उन्होंने हैमर तो बहुत अच्छा किया है। अभी तक जो विकेटों का पतन हो रहा था उसे रोका है और अब भाई खेलना होगा। ये जो 12 गेंदें हैं, अब आपको विकेट पर नहीं रुकना है, एक छक्का लगाना होगा, आसमान को चूमना होगा, हमें हवाओं में घूमना होगा, ये मन में चलता होगा अजीत मोहिते के। अजीत मोहिते के लिए बहुत अच्छी फील्ड सजाई गई है। ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग पर रखा गया है विश्वनाथ यादव को, फिर एक खिलाड़ी है जो है ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पर, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर और एक खिलाड़ी है लॉन्ग ऑन पर। 4 खिलाड़ी है ऑन साइड पर अजीत के लिए। और देखिए अजीत के लिए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और उस गेंद तक इनसाइड आउट शॉट खेलने के लिए गए, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए आना चाहते हैं। खतरे से खाली नहीं था, लेकिन बहुत बड़े दिल वाले हैं अजीत और अजीत ने 2 रन पूरे किए हैं। ये रन इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। इन रनों के साथ आप जो एवरेज है उसे कम कर सकते हो और जो प्रेशर है उसे कम कर सकते हो। 12 गेंदों में जो 27, अब 11 गेंदों में आपको बनाने हैं 25। ऑफ साइड पर जो फील्डिंग सजाई है, 3 खिलाड़ी जो 30 यार्ड सर्कल के अंदर है और एक खिलाड़ी बिल्कुल समालोचन कक्ष के नीचे लॉन्ग ऑफ पर तैयार है, रोहित परब। ओह, ये गेंद बहुत बढ़िया है। देखो आपने जिस तरह से रुद्र प्रताप सिंह दौड़ते हैं गेंद को फेंकते हैं, उसी तरह से एक गेंद थी, थोड़ी सी ओवर पिच थी और जिस तरह से लेट स्विंग होती है, रॉजर बिन्नी साहब अच्छा लेट स्विंग करते थे, उन्हीं की तरह ये लेट स्विंग निकल गई, ठीक तरह से नहीं पढ़ पाए और एक ही शॉट लगातार खेलना चाहते हैं वहां पर बैट्समैन, वो है अजीत। फ्रेंच ग्रुप द्वारा, फ्रेंच ग्रुप आशीर्वाद, अगर माटा जो प्रत्येक बॉल में छक्का लगाते हैं तो हर सिक्सर पर 500 रुपए का इनाम आया है और 3 गेंदों में अगर लगातार 3 सिक्सर लगाते हैं तो नीलेश बोकाड़े साहब है, उनके द्वारा यहां पर उन्हें इनाम दिए जाएंगे। माटा अभी तक नॉन स्ट्राइक पर है। स्ट्राइक पर बात करेंगे अजीत की। अजीत तैयार है, गेंद रोहित के लिए। रोहित की इस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ निकाला है, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे चल रहे हैं, यहाँ पर आउटफील्ड स्लो है और दूसरा रन भी अजीत ने पूरा किया है। माटा चाहते हैं कि चलो सिक्सर के साथ काम करते हैं।
ब्लैक एंड व्हाइट ग्रुप नायगांव कोलीवाड़ा द्वारा आयोजित इस भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में आप सभी मान्यवरों का, क्रिकेट लवर्स का, क्रिकेट प्रेमियों का तहे दिल से शुक्रिया, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। स्कोर हो चुका है 29 22 रन चाहिए 9 गेंदों में। अब निहायत जरूरी है एक चौका, एक छक्का। तैयार है अजित? माटा इस स्ट्रोक को बहुत अच्छा खेलते हैं मिड विकेट में। अजित ने ट्राई तो किया था, प्रयास तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन गेंद नीचे रही और चली गई डीप मिड विकेट पर। एक ही रन मिला है। देखिए रोहित परब की गेंदबाजी। रोहित परब ने पिछले ओवर में 3 रन दिए थे, 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। इस ओवर में अब तक उन्होंने 4 गेंदें की है और 6 रन दिए हैं। स्कोर जो हो चुका है 30-21 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 21 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। और अब आ चुके हैं पंकज माट्या। बुम बुम माट्या। पहली गेंद हवा में है, 2 खिलाड़ी आ रहे हैं। विश्वनाथ है जो कि गेंद को नहीं छोड़ते। विश्वनाथ का ये तीसरा कैच है। बेहतरीन फील्डिंग और पहले ही गेंद पर आउट हुए हैं पंकज। फिल्म हम सब ने देखी है। हमारे लाडले ऋषि कपूर जो आज हम सभी के बीच नहीं है और कहाँ भी जाता है कि बा कमालों की याद आती है, बा मिसालों की याद आती है। जाने वाले कभी नहीं आते दोस्तों, जाने वालों की याद आती है। ऋषि जो हम सबके लाडले मोंटी, कर्ज पिक्चर में हमने उन्हें देखा था। मैं हूं मोंटी। अब सभी का फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। 9 गेंदों में 9 रन बनाए हैं अभी तक अजीत मोहिते ने। खेलना होगा अजीत को इस मैच को जीतने के लिए। छक्का मारना होगा। पहली गेंद खूबसूरती के साथ, बहुत बढ़िया ऑफ ड्राइव। 10 गेंदों पर 10 बनाए हैं अब अजीत ने। रन संख्या बढ़ती हुई पहुंची है 31 पर। 31 गेंदों में 100 बनाए थे, वो थे एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स को अब याद करना होगा अजीत को। ओवर समाप्त हो चुके हैं 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। रन बने हैं 31 और अब 20 रन चाहिए 6 गेंदों में। पिछले मैच में 6 गेंदों में 12 रन चाहिए थे, तब तुषार ने पहली गेंद पर छक्का लगाया था, दूसरी गेंद पर चौका लगाया था और तीसरी गेंद पर मैच को साफ किया था। कल हमने रसेल को भी देखा था, बहुत बढ़िया खेल रहे थे। आज हमने रियाज को देखा था, एक छक्का चौका, तब मैंने कहा था आंड्रे रियाज रसेल। तो अब यहाँ पर जीवित महात्रे आए हैं, अजीत मोहिते और जीवित महात्रे। इन दोनों को 6 गेंदों में अब रन बनाने होंगे 20 रन बनते हैं। इस मैदान पर रन बनते हैं, आपको गेंद पर आना होगा, मिडलिंग करनी होगी, अच्छा टाइमिंग करना होगा, बढ़िया कनेक्शन देना होगा। तारीफ इस मैच में हम हर्षल और एक खिलाड़ी है उसकी करेंगे, वो है विश्वनाथ जाधव, जिसके पास गेंद गई है और उसने कोई गलती नहीं की। 3 कैच लिए हैं, बहुत अच्छे कैच लिए हैं, मैच को अपने गिरफ्त में कर लिया है। और अब गेंदबाजी के लिए आए हैं जय विश्वकर्मा। 6 गेंदे 20 रन, जहां पर 10.20 की औसत थी, वहां पर 20 की औसत आ गई है।
जय विश्वकर्मा की इस गेंद को इनसाइड आउट खेला है, गेंद कवर की दिशा में सीमा रेखा के बाहर, 4 रन अपने इरादे स्पष्ट किए बैट्समैन अजीत ने। अब आएगी तू आराधना, यहां पर आराधना करनी होगी रनों की। बैट्समैन ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर अपने मनसूबे को साफ कर दिया है। मैं खेलूंगा अब इसी तरह से। 10 गेंदों में 10 रन बनाने वाले अजीत ने यह पहला चौका लगाया। प्रयास हर वक्त उन्होंने किया है। अब 11 गेंदों में 15 रन उनके हो चुके हैं और टीम की रन संख्या हो चुकी है 35। 5 गेंदों में 16 और इस वक्त ठोक दिया, लेकिन क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद है। बहुत खूबसूरती के साथ, कोई गलती नहीं की, विश्वास के साथ कैच पकड़ा है। आउट हुए हैं अजीत मोहिते। इस पिक्चर को कभी भी नहीं भूल सकते हैं और कभी भी नहीं भूलेंगे ब्लैक एंड व्हाइट ग्रुप नायगांव कोलीवाड़ा द्वारा आयोजित इस बेहतरीन टूर्नामेंट को। यहां पर अब रनों की जरूरत है 16। 4 गेंदों में 16 यानी कि 4 चौके लगाने होंगे। संदीप पाटिल ने लगाए थे बॉब विलिस को। 1983 का जो हमने सेमीफाइनल देखा है, संदीप पाटिल तैयार हो गए थे, बॉब विलिस को धोया था। उस 1983 में जो सारे हीरोज थे ना, उन्होंने हर एक हीरो ने बहुत बड़ा काम किया था। हमारे मुंबई के बलविंदर सिंह संधू ने जो ग्रीनीज का बनाना स्विंग पर बोल्ड उड़ाया है ना, वो सब याद रखते हैं, याद रखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट ग्रुप नायगांव कोलीवाड़ा द्वारा आयोजित इस बेहतरीन टूर्नामेंट को। 4 गेंदों में 16 रन। जय विश्वकर्मा। इस वक्त लेग रोलर्स की ये कोशिश, हाराकिरी जिसे कहते हैं, तो यहां पर अपने विकेट को दिया है। आउट हुए हैं, रन आउट हुए हैं बैट्समैन फिरोज। जो 4 गेंदों में 4 चौके लगाने थे ना, वो अब छक्कों पर आ गई है। 3 गेंदों में 16। पिछले मैच में जो रवि लिंगाला खेल रहे थे, स्वर्गीय बाला सावंत क्रिकेट टूर्नामेंट में, जो हाल ही में 4 हफ्ते पहले आयोजित की गई थी बैंड्रा में, उस मैच में 3 गेंदों में 17 रन चाहिए थे मैच को जीतने के लिए। तब रवि लिंगाला ने 3 गेंदों पर 3 छक्के ठोके थे। तो अब क्या जीवित महात्रे, जीवित को खेलना होगा और इमरोज आगे है मैदान पर। गेंदे बाकी है भाई, 3 गेंदे बाकी है और अब खेलना होगा। अब कोई एक और दुक्का नहीं चाहिए, अब बाउंड्री को ही देखना होगा। पांच 4 की फील्डिंग का सेटअप है और पहली गेंद को ठोका है फील्डर वहां पर मौजूद। इस फील्डर का ये दूसरा कैच है, बहुत अच्छा मैकमिलन। अब तक 5 कैचेस हमने देखे हैं।
एक गले में मैंने सोने के लॉकेट्स देखे हैं। ये जो गाना जो हमने सुना, यार बिना चैन कहा रे, वो बप्पी लहरी साहब को फॉलो करते हैं। बप्पी लहरी साहब एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे, 100 किलो का सोना उनके बॉडी पर रहता था। तो अब कितनी गेंदें बाकी है और कितने रन चाहिए? 2 गेंदों में 16 रन। तो अब यहां पर बैट्समैन नो बॉल नहीं करता है और वाइड के चक्कर में नहीं पड़ता है, तो मैच तकरीबन, इस गेंद को कट किया है, 1 रन लिया है। और अब जाकर हम ये कह सकते हैं कि इस मैच को बिल्कुल अपने पक्ष में किया है टीम राधे 11 नायगांव ने। अंतिम गेंद पर एक सिक्सर आया है, तो क्या जिमित को बहुत लेट भेजा गया? तो ये छक्का लगाया था इमरोज, तो क्या इमरोज को लेट भेजा गया? इस सिक्सर के साथ टीम की रन संख्या 42, तो 8 रनों के साथ इस मैच को जीत लिया। आइए टॉस को बुलाते हैं विजयी टीम के कप्तान और पुणे की टीम। अब दोनों कप्तानों को अनुरोध है कि टॉस के लिए आइए। ब्लैक एंड व्हाइट ग्रुप नायगांव कोलीवाड़ा इस मैच में राधे 11